हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स देखेंगे, प्लस हिमालयन रिवर सिस्टम कवर करेंगे और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये सब हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स दिए गए हैं। और हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स से, तो चलिए शुरू करते हैं। What is ड्रेनेज पैटर्न? ड्रेनेज पैटर्न वो है जो रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज से बन रहा है, मतलब कैसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये 4 टाइप्स के हो सकते हैं: डेंड्रेटिक, रेडियल, सेंट्रीपेटल और ट्रेलिस। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न लीफ जैसा होता है, जैसे आपने पत्ते में वेन्स देखे होंगे, वहाँ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं, वैसे ही रिवर ब्रांच ऑफ ट्री की तरह फ्लो करता है। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न ट्री के ब्रांचेस जैसा होता है, जहां ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल्स पर जॉइन करते हैं मेन रिवर से। ये पैटर्न स्ट्रक्चर्ड होता है जैसे ग्रिड। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में मेनी रिवर्स सेंट्रल डोम या पीक से बाहर निकलते हैं, जैसे स्पोक्स ऑफ अ व्हील। ये वॉल्केनिक डोम्स या माउंटेन्स से ओरिजिनेट होते हैं। सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न में रिवर्स सेंट्रल लेक या डिप्रेशन में आते हैं, बाहर नहीं निकलते बल्कि वाटर डिस्चार्ज करते हैं वहां। बेस्ट एग्जाम्पल है अमरकंटक प्लेटो का, जहां सेंट्रीपेटल पैटर्न दिखता है क्योंकि वहां लेक और डिप्रेशंस हैं। और लोकटक लेक का एग्जाम्पल भी है, जो फ्लोटिंग लेक है। वहां केबल लामजाओ नेशनल पार्क भी है, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अदर पैटर्न्स: कॉन्सिक्वेंट, रीसिक्वेंट एटसेट्रा। गुड पैटर्न से रिलेटेड जब आप लिटिल बॉय पढ़ोगे तो लेवल 2 में क्वेश्चन मिलेगा मैचिंग कॉन्सिक्वेंट रीसिक्वेंट का। एसएससी में अभी तक नहीं आया है तो स्किप कर सकते हो, बट मैं बता देता हूँ। कॉन्सिक्वेंट वो मेन रिवर है जो ओरिजिनल स्लोप को फॉलो करता है, स्लोप के अकॉर्डिंग फ्लो करता है। रीसिक्वेंट वो रिवर है जो कॉन्सिक्वेंट के पैरेलल फ्लो करता है, सेम डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स। ऑब्सिक्वेंट वो है जो एंटी पैरेलल फ्लो करता है, मास्टर कॉन्सिक्वेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। रिकरेंट वो है जो मास्टर कॉन्सिक्वेंट के बाद डेवलप होता है और 90 डिग्री पर ज्वाइन करता है। कॉन्सिक्वेंट इनिशियल टोपोग्राफी फॉलो करता है, रीसिक्वेंट पैरेलल, ऑब्सिक्वेंट एंटी पैरेलल और रिकरेंट 90 डिग्री ज्वाइन। डेंसिटी पैटर्न्स एंड डिवीजन ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम। अब डेंसिटी पैटर्न्स की बात करते हैं, लेकिन असल में इंडिया का एंटायर रिवर सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर्स वो हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ा था। पेनिनसुलर रिवर्स साउथ इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटो से ओरिजिनेट होते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। मेन डिफरेंस ये है कि हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होते हैं, मतलब साल भर वाटर फ्लो करता रहता है क्योंकि सोर्स ग्लेशियर से है। पेनिनसुलर रिवर्स इफेमरल होते हैं, सीजनल या बारहमासी, सिर्फ मॉनसून में वाटर दिखता है। हिमालयन रिवर्स का कोर्स लॉन्ग होता है, सोर्स से सी तक लंबा पाथ, डीप भी होते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स का कोर्स शॉर्ट और शैलो होता है, ज्यादातर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हें वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग में डिवाइड करेंगे। एंटीसीडेंट रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में से कुछ एंटीसीडेंट नेचर के होते हैं। एंटीसीडेंट मतलब वो रिवर्स जो प्रीवियस पाथ फॉलो करते हैं, स्ट्रेट कट करके रॉक्स को टोपोग्राफी चेंज होने पर भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं। एडमेंट टाइप के। सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था एंटीसीडेंट रिवर्स का। एग्जाम्पल्स हैं सतलज, कोसी, इंडस रिवर। अब हम 3 मेजर रिवर सिस्टम स्टडी करेंगे: इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिन एंड पाथ। इंडस रिवर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। इंडस रिवर का ओरिजिन है बोखारचू ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर। टोटल लेंथ लंबा है, तिब्बत से ओरिजिनेट होकर इंडिया एंटर करता है डेमचक प्लेस से इन लद्दाख। फिर पाकिस्तान जाता है, वहाँ नेशनल रिवर है पाकिस्तान का, अरेबियन सी में गिरता है। तिब्बत में इसका नाम सिंगी खम्बन है, मीनिंग लायंस माउथ। लेक मानसरोवर के पास बोकरचू ग्लेशियर से शुरू होता है, डेमचक से इंडिया एंटर, फिर पाकिस्तान। जैसे ब्रह्मपुत्र इंडिया में यू टर्न लेता है, वैसे इंडस पाकिस्तान में मिथानकोट पर यू टर्न लेता है और पाकिस्तान का नेशनल रिवर भी है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, लेफ्ट एंड राइट बैंक। इंडस के ट्रिब्यूटरीज को फ्लो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट बैंक में डिवाइड करते हैं। इंडस का फ्लो डायरेक्शन वेस्ट से है, तो जो नीचे से ज्वाइन करे वो लेफ्ट बैंक, ऊपर से ज्वाइन करे वो राइट बैंक।
इजी है, रिवर के डायरेक्शन में खड़े हो जाओ और लेफ्ट राइट डिसाइड करो। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज नीचे से ज़ंस्कार स्मॉल वन, राइट बैंक ऊपर से श्योक, गिलगिट, द्रास ज्वाइन करते हैं। डिटेल में पढ़ने वाले हैं झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज। इन सबको वन बाय वन देखेंगे। झेलम रिवर यूथफुल स्टेज में एंटर करता है। एंशंट नेम वितास्ता है, ग्रीक नेम आइडास्पीस है, जहां अलेक्जेंडर और पोरस के बीच बैटल ऑफ आइडास्पीस हुआ। ओरिजिन वेरीनाग से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर फ्लो करता है। वुलर लेक को वाटर फीड करता है। श्रीनगर सिटी झेलम के बैंक्स पर है। चेनाब रिवर का ओल्ड नेम आस्किनी है। ओरिजिन बारालाचा ला पास से, याद रखना बारालाचा से चेनाब। ये इंडस का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है एरिया के हिसाब से। रिवर बेसन मतलब एंटायर रिवर सिस्टम का एरिया जिसमें मेन रिवर और सारे ट्रिब्यूटरीज शामिल होते हैं। कैचमेंट एरिया भी सिमिलर होता है जो वाटर कलेक्ट करता है। कैचमेंट एरिया रिलेट कर सकते हो, सिमिलर है। कैचमेंट एरिया एक्सप्लेनेशन। कैचमेंट एरिया टेक्निकली थोड़ा डिफरेंट है बट रिलेट कर सकते हो, सिमिलर है। जहां रिवर अपना वाटर कैच करता है वो सारा एरिया कैचमेंट एरिया कहलाता है। पूरा रिवर सिस्टम का एरिया जिसमें मेन रिवर और ट्रिब्यूटरी शामिल है कैचमेंट एरिया कहलाता है। वाटरशेड डेफिनेशन। वाटरशेड वो गैप है जो दो रिवर सिस्टम्स के बीच होता है। जैसे एक रिवर फ्लो कर रहा है उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ, फिर आगे एक और रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ, तो उसके बीच का पार्ट वाटरशेड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इटावा, भदवा एटसेट्रा से हो तो जानते होगे कि चंबल फॉल्स के आगे पीछे इटावा से एमपी साइड जाते हो तो पहले यमुना क्रॉस करोगे फिर चंबल, तो उसके बीच का एरिया वाटरशेड है जो चंबल और यमुना को डिवाइड करता है। यमुना और चंबल अलग रिवर सिस्टम नहीं, दोनों गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हैं। जैसे कल देखेंगे कि चंबल यमुना से मिलती है, यमुना गंगा से, बट फिर भी दो रिवर्स के बीच का पार्ट वाटरशेड कहलाता है। रवि रिवर। चेनाब समझ गए, अब रवि रिवर की बात करते हैं। इसका फुल नेम पुरुषनी है और ओरिजिन रोहतांग पास से होता है। याद रखना रोहतांग पास। जैसे हिमाचल प्रदेश में 3 पासेस पढ़े थे, शिपकीला में कौन सी रिवर एंटर करती है? बारालाचा यहाँ, रोहतांग यहाँ। रवि रोहतांग के वेस्ट से ओरिजिनेट नहीं, साउथ से ओरिजिनेट होती है। बियास को बिपाशा कहते हैं और रवि ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब 2 कंट्रीज के बाउंड्री में फ्लो करती है। बियास क्लियर है, बियास को बिपाशा कहते हैं। रवि रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है लेकिन साउथ साइड से। इंडस का ट्रिब्यूटरी है बट पाकिस्तान नहीं जाती क्योंकि समझ जाती है कि वहाँ डोंकी टाइप लोग रहते हैं। सतलज रिवर। सतलज के बारे में, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस का। चेनाब लार्जेस्ट है एरिया के हिसाब से। एंशिएंट नेम शताद्री है। ओरिजिन राकस्ताल से, राकास लेक, और इंडिया एंटर शिपकीला पास से जो हमने अभी ड्रॉ किया। ये वो रिवर है जो शिपकीला से एंटर करती है। तिब्बत में इसका नाम लांगचनजांगबो है क्योंकि बाकी सब इंडिया में ओरिजिनेट होते हैं, बट सतलज तिब्बत से नियर लेक मानसरोवर याराका सेक से शुरू होती है, फिर शिपकीला से इंडिया एंटर। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। पंचनाद। ये 5 रिवर्स झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज को मिलके पंचनाद कहते हैं। पंचनाद पाकिस्तान में मिथानकोट पर इंडस से मिलता है। इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जैसे जानते हो अभी सस्पेंड है पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक के बाद इन पूंछ। 1960 में साइन हुआ था, मीडिएटर वर्ल्ड बैंक, कराची में साइन। इंडिया से जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम, पाकिस्तान से अयूब खान फर्स्ट प्रेसिडेंट। इंडस, झेलम, चेनाब जो अपर 3 रिवर्स हैं उन्हें वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं। इनका 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा, 20% इंडिया। ईस्टर्न रिवर्स रवि, बियास, सतलज का 80% इंडिया यूज करेगा, 20% पाकिस्तान। ये था इंडस वाटर ट्रीटी। डोआब्स। डोआब वो एरिया है जो 2 रिवर्स के बीच होता है। याद रखना, सिंध सागर डोआब, इंडस और झेलम के बीच, झेलम चेनाब के बीच झेलम डोआब, रवि सतलज के बीच बारी डोआब, सतलज बियास के बीच बिस्ट डोआब। ये नेम्स जान लो डोआब्स के। गंगा रिवर सिस्टम ट्रांजिशन। इंडस रिवर सिस्टम क्लियर है ना गाइस? अब गंगा रिवर सिस्टम पर आते हैं। गंगा रिवर सिस्टम राजनीगंधा टाइप है, मतलब जैसे राजनीगंधा खुद से नहीं बनती वैसे गंगा भी खुद से नहीं बनती, कई प्रयाग से गुजरती है। हम पढ़ेंगे कौन सा प्रयाग है। एक्चुअली सतोपंथ ग्लेशियर से शुरू बद्रीनाथ प्लेस है, बद्रीनाथ से सतोपंथ ग्लेशियर, हेमनाथ से ओरिजिनेट। अलकनंदा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, सतोपंथ ग्लेशियर जो बद्रीनाथ में है। अलकनंदा के डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज। धौली गंगा यहाँ से आएगी, नंदाकिनी यहाँ से, पिंडार रिवर यहाँ से, मंदाकिनी यहाँ से। ये ब्लू वाला प्रयाग नहीं रिवर है। प्रयाग वो जगह है जहाँ 2 रिवर्स मिलते हैं। जहाँ अलकनंदा और कोई ट्रिब्यूटरी मिलती है वो प्रयाग बनता है। धौली गंगा के साथ मिलती है तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी के साथ नंदा प्रयाग, पिंडार रिवर के साथ कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी के साथ रुद्र प्रयाग।
फिर भागीरथी के साथ मिलती है तो देवप्रयाग। भागीरथी रिवर, भागीरथी गोमुख ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है जो गंगोत्री में है। मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी के बारे में ये चौराबाड़ी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जगह का नाम यहाँ है। मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से ओरिजिनेट होती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से, और जगह का नाम केदारनाथ है। रिवर के ओरिजिन को डिटेल में नहीं पढ़ना, बस 3 मेन रिवर्स के ओरिजिन बता दिए हैं, प्रयाग ही इम्पोर्टेंट है। रिमेंबरिंग प्रयाग्स, प्रयाग याद करने के लिए अगर मुश्किल लग रहा है तो ऐसे याद करो, जो पहले से मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब रिवर्स अलकनंदा में मिलती हैं, तो अलकनंदा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। धौली गंगा के साथ विष्णु प्रयाग तो डीवी, नंदाकिनी के साथ नंदा प्रयाग, नाम से ही समझ आता है। पिंडार के साथ कर्ण प्रयाग, पीके मूवी यहाँ हुई थी। मंदाकिनी के साथ रुद्र प्रयाग, MROK। भागीरथी के साथ देव प्रयाग, BD याद रख लो, सब प्रयाग यही हैं। फॉर्मेशन ऑफ गंगा एट देवप्रयाग, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, वहां से ऑफिशियली गंगा कहलाती है। फाइनली गंगा बन जाती है। गंगा रिवर सिस्टम ओवरव्यू, गंगा आगे बढ़ेगी, गंगा रिवर सिस्टम यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ऐसे ही फ्लो करती है। गंगा रिवर सिस्टम समझ आएगा इजीली। गंगा ऊपर से आती है, राम गंगा ज्वाइन करती है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। बाय द वे, ओल्ड गंडक भी बीच में गिरती है, बट SSC एग्जाम में अभी नहीं पूछा, तो गंडक, कोसी और महानंदा अपर वंस हैं। लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, गंगा के लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का फ्लो इस तरफ है, तो अपर वाले लेफ्ट बैंक, लोअर वाले राइट बैंक। ज्यादातर ऊपर से आ रहे हैं, नीचे कम है, सिर्फ 3 नीचे। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 छोड़ा है तो 7। गंडक इंक्लूड करो तो 7 लेफ्ट बैंक, 3 राइट बैंक। रीजन फॉर मोर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्यों ऊपर से ज्यादा आ रहे हैं नीचे से कम? गेस करो, क्योंकि नीचे से बहुत कम आ रहा है, सिर्फ 3। हिमालयाज की वजह से यहाँ ग्लेशियर्स ज्यादा हैं, तो ग्लेशियर से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। यूके उत्तराखंड में जगह है, दूध तोली रेंजेस पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल क्या जगह है? रामगंगा रिवर, रामगंगा दूध तोली रेंजेस से ओरिजिनेट होती है पौड़ी गढ़वाल में, बिजनौर में फुल्हार लेक से ज्वाइन करती है। गोमती रिवर, गोमती फुल्हार लेक से ओरिजिनेट होती है, लखनऊ सिटी उसके बैंक्स पर है, याद रखना, और यूपी में गाजीपुर में मिलती है। घाघरा रिवर, घाघरा रिवर नेपाल से ओरिजिनेट होती है, वहाँ पहले नाम करनाली है, इंडिया में घाघरा, बिहार में छपरा पर ज्वाइन करती है, और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं तिला, सेती, बेरी। एक्चुअली शारदा रिवर का नाम पूछो, शारदा मिलन से ओरिजिनेट होती है, घाघरा माप चात चुंगो से। शारदा के ट्रिब्यूटरी तिला, सेती, बेरी हैं, याद रखना। शारदा को गौरी गंगा भी कहते हैं। गंडक रिवर सोनपुर बिहार में ज्वाइन करती है। कोसी रिवर, आगे कोसी मिलेगी। कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंट फ्लड्स लाती है बिहार में। गोसाई धाम से ओरिजिनेट होती है, भागलपुर में मिलती है। ऑर्डर ऑफ सिटीज अलोंग गंगा, अगर सिटीज ऑर्डर में दिए जाएं तो वेस्ट टू ईस्ट लगाओ। SSC में अभी नहीं, बट CDS में क्वेश्चन बना है। प्रयागराज पहले आएगा, जहां यमुना गंगा से मिलती है, फिर कानपुर, फिर वाराणसी, फिर पटना, फिर भागलपुर लास्ट में। ऊपर से पढ़ा मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब नीचे आओ, यमुना रिवर ओरिजिन, यमुना यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती, गंगा के साइड से आती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो बंदरपुंज रेंज में गिरती है। बंदरपुंज रेंज उत्तराखंड में है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है और प्रयागराज में गंगा से मिलता है। यमुना के ऊपर से ज्वाइन करने वाले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं टॉन्स और हिंडन। टॉन्स हिंडन ऊपर से, बाकी सब नीचे से ज्वाइन करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन याद रखना, ये राइट बैंक से नीचे से ज्वाइन करते हैं। चंबल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, चंबल माओ प्लाटो से निकलता है, मालवा प्लाटो के मिडिल से गुजरता है। चंबल के अपने ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे बनास अरावली से ओरिजिनेट होती है और बाकी काली सिंध। पहले शिप्रा याद रखना, शिप्रा के बैंक्स पर उज्जैन सिटी है। काली सिंध, पार्वती ये चंबल के हैं, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। फिर बनास चंबल से मिलती है और चंबल फाइनली यमुना से मिलती है, जहां यमुना गंगा से मिलती है। सिंध, बेतवा, कैन एंड
सोन रिवर। सिंध, बेतवा, कैन, सोन। सोन को याद रखना, ये गंगा से डायरेक्टली मिलता है, यमुना का ट्रिब्यूटरी नहीं। सोन अमरकंटक प्लेटो से ओरिजिनेट होता है, अपस्ट्रीम जाकर पटना में गंगा से मिलता है, जहां स्मॉल रिवर पुनपुन है। रिहान रिवर सोन का ट्रिब्यूटरी है, रिहान की ट्रिब्यूटरी सोन है, और यहाँ गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम या रेजर्वायर बना है, जो इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। सेकेंड लार्जेस्ट डेबर लेक राजस्थान में है, जो जयसमंद लेक के नाम से भी जाना जाता है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक पर सिर्फ 3 पढ़ने हैं, पुनपुन रीजन हैवी नहीं पढ़ना। गंगा वेस्ट बंगाल आने पर फरक्का जगह है, वहां से उसका स्ट्रीम बाहर निकल जाता है। अब तक सब ज्वाइन कर रहे थे, अब बाहर फ्लो कर रहा है, नाम हुगली या भागीरथी हुगली। फरक्का से गंगा से बाहर निकल रहा है, इसलिए फरक्का बैरेज बनाया है वाटर रोकने के लिए। फरक्का बराज बांग्लादेश की तरफ वाटर जाने से रोकने के लिए बनाया। इस वजह से फरक्का अग्रीमेंट 1996 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ। बांग्लादेश एंटर करने पर नाम पद्मा हो जाता है। गंगा का वाटर बॉटल्स में स्टोर करते हैं, क्योंकि फ्रेश रहता है बैक्टीरियल फेज की वजह से। गंगा रिवर फैक्ट्स। गंगा की टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है। 2008 में इंडिया का नेशनल रिवर बना। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, 5 स्टेट से गुजरती है। उत्तराखंड। बेसन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मेन गंगा रिवर की। बेसन मल्टीपल स्टेट्स पर स्प्रेड है, जैसे चंबल एमपी से, राजस्थान से आती है, तो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, बट मेन रिवर सिर्फ 5 स्टेट्स। लॉन्गेस्ट उत्तराखंड में, शॉर्टेस्ट झारखंड है, जेके नहीं झारखंड। यमुना लेंथ एंड ट्रिब्यूटरीज। यमुना 1370 किलोमीटर लंबा है, गंगा का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं। सोन रिवर डिटेल्स। सोन अमरकंटक प्लेटो से है, जो ड्रेनेज पैटर्न रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, क्योंकि रेडियल पैटर्न में सेंट्रल डोम या पीक से बहुत रिवर्स निकलती हैं। सोन यहाँ से इस तरफ नर्मदा निकलती है। कोयल और रेहान इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। रेहान पहले दिखा दिया, कोयल 2 हैं, साउथ कोयल और नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल ज्वाइन करता है, साउथ कोयल नीचे जाती है, कल पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ सिटीज अलोंग गंगा करेक्शन। स्टोन सिटी बैंक्स पर प्रयाग वेस्ट ईस्ट ऑर्डर में कानपुर पहले सही है। कानपुर पहले आएगा, फिर इलाहाबाद, प्रयागराज पहले, कानपुर पहले नहीं, वेट, प्रयागराज पहले, फिर कानपुर, फिर वाराणसी, फिर पटना, फिर भागलपुर। वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में कानपुर पहले नहीं, प्रयागराज पहले, फिर कानपुर, फिर वाराणसी, पटना, भागलपुर। याद रखना, प्रयागराज फर्स्ट, फिर कानपुर लेटर। गंगा एंड हुगली। गंगा यहाँ एंड होती है, फरक्का आया, हुगली फरक्का से निकला। उसका ट्रिब्यूटरी दामोदर है, जो पेनिनसुलर रिवर का पार्ट है। दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। दामोदर रिफ्ट वैली में फ्लो करता है, फॉल्ट वैली में। हुगली से ये बांग्लादेश में गया, वहाँ पद्मा बना। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पर आते हैं। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, वहाँ नाम यार्लुंग ज़ैंगबो या सैंगपो। ओरिजिन चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से या अंसी ग्लेशियर। लेंथ 2900 किलोमीटर, इंडिया में सिर्फ 916 किलोमीटर। ऐसे आता है, नमचा बरवा से यू टर्न लेकर इंडिया एंटर, पहले नाम सियांग, फिर देहंग, असम जाकर ब्रह्मपुत्रा, फिर साउथवर्ड टर्न लेके बांग्लादेश जाता है, वहाँ नाम जमुना। ब्रह्मपुत्रा फ्लो एंड ट्रिब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्रा का फ्लो ऐसा है, नीचे से ज्वाइन करे तो लेफ्ट बैंक, ऊपर से राइट बैंक। नीचे से याद रखना, लो धा डी, लोहित दिबांग धनसिरी। लोहित दिबांग धनसिरी लेफ्ट बैंक हैं। दिबांग नहीं, दिवांग नाम है रिवर का, दिबांग ट्रिब्यूटरी। लो धा डी, लोधी दा याद करो। राइट बैंक से ऊपर से, पहले सुबानसिरी, फिर कामेंग, मानस, राइडक, जलधाका, तीस्ता। तीस्ता एंड राइडक रिवर। तीस्ता सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, राइडक भूटान से, वहाँ नाम वांगचू। ब्रह्मपुत्रा इन असम एंड बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्रा खत्म नहीं, असम में लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड बनाता है माजुली आइलैंड, फिर बांग्लादेश में जमुना बन जाता है, पद्मा से मिलता है, मेघना बन जाता है। मेघना बराक रिवर से मिलती है, बराक नहीं बाकर आर ऐड करो तो दामोदर का ट्रिब्यूटरी बन जाएगा। बराक रिवर। बराक मणिपुर हिल से ओरिजिनेट होता है, मिजोरम में मोलासिस बेसिन डिपॉजिट करता है, इसलिए मिजोरम मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। नागालैंड मणिपुर बॉर्डर से ओरिजिनेट, फिर मणिपुर मिजोरम बांग्लादेश एंटर करके नाम सुरमा, मेघना से मिलता है। बराक रिवर।
बराक मणिपुर हिल से ओरिजिनेट होता है, मिजोरम में मोलासिस बेसिन डिपॉजिट करता है, इसलिए मिजोरम मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। नागालैंड मणिपुर बॉर्डर से ओरिजिनेट, फिर मणिपुर, मिजोरम, बांग्लादेश एंटर करके नाम सुरमा, मेघना से मिलता है। सुंदरबन डेल्टा, यहाँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरी ट्रीज के नाम पर। ज्योग्राफिकल क्वेश्चन, राजमहल हिल्स हैं, गारो खासी जैंतिया मेघालय प्लेटो, कैरेबियन लॉन्ग प्लेटो कहलाता है। कचार हिल्स असम में, जिसमें मिकिर और रेंगमा आते हैं। राजमहल हिल्स और गारो खासी जैंतिया के बीच कौन सा गैप है, कमेंट्स में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। एसएससी प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगली वीडियो में मिलते हैं।